Hello everyone. We were doing our chapter number 7. Let's start the today's part. So आज हमें स्टार्ट करना है व्हाट हैपन टू द लोकल स्कूल्स। यहाँ से आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। इससे पहले क्या था कि भाई जो अंग्रेज़ जो थे वो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें वो चेंजेस लेकर आए थे। जो मदरसा था, जो हिंदू संस्कृत कॉलेज को उन्होंने ओपन किया था, उसको बंद करने लगे थे वो लोग। तो आप देखते हैं कि भाई उनके जो पॉलिसी थे, एजुकेशन पॉलिसी के कारण जो हमारे लोकल स्कूल थे उनके उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है। डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रन वर टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम्स? कि भाई क्या आपको पता है कि जब प्री ब्रिटिश टाइम यानी कि अंग्रेज़ों से पहले भारत में बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता था? हैव यू एवर वंडर वेदर दे वेंट टू स्कूल्स? कभी आपने सोचा भी है कि क्या कभी वो स्कूल जाते थे? एंड इफ़ दे वर स्कूल्स व्हाट हैपन टू दीज अंडर ब्रिटिश रूल? और अगर वो स्कूल थे पहले, अंग्रेज़ों से पहले भी अगर स्कूल थे हमारे इंडिया में, तो फिर अंग्रेज़ों के रूल के दौरान जब ब्रिटिश हमारे ऊपर शासन कर रहे थे तो उन दौरान उन स्कूल को क्या कुछ हुआ था। देखिए, द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम इन 1830s। विलियम एडम ए स्कॉटिश मिशनरी। विलियम एडम कौन था? स्कॉटिश मिशनरी था। टोल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार। तो उसने वो बंगाल और बिहार का उसने टूर किया। कब किया? 1830 के अंदर। ही हैड बीन आस्क्ड बाय द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नाकुलर स्कूल्स। तो उससे पूछा गया था, किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा पूछा गया था कि भाई वो रिपोर्ट बनाए, ठीक है, रिपोर्ट तैयार करे कि वहाँ के जो लोकल स्कूल हैं उसमें एजुकेशन की क्या प्रोग्रेस है। द रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस्ड इज़ इंटरेस्टिंग। और जो रिपोर्ट विलियम एडम ने तैयार की थी दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। क्या था उसमें? एडम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालाज इन बंगाल एंड बिहार। एडम ने क्या देखा भाई कि लगभग बंगाल और बिहार में ही लगभग 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ, पाठशाला मीन्स छोटे छोटे स्कूल थे। दीज वर स्मॉल इंस्टीट्यूशंस विद नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स ईच। और ये छोटे छोटे इंस्टीट्यूट थे, यानी कि छोटे छोटे स्कूल्स थे जिनमें 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं होते थे। बट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग टॉट इन दीज पाठशालाज वाज कंसिडरेबल ओवर 20 लाख। लेकिन क्या कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन की मीन्स पूरे इन 1 लाख स्कूल में, पाठशालाओं में जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिनको पढ़ाया जा रहा था वो लगभग कितने थे भाई? 20 लाख से ज़्यादा। दीज इंस्टीट्यूशंस वर सेटअप बाय वेल्दी पीपल। ये जो इंस्टीट्यूशन थे यानी कि जो पाठशालाएँ थी वो वेल्दी पीपल यानी कि अमीर लोगों के द्वारा बिल्डअप की गई थी, बनाई गई थी। और द लोकल कम्युनिटी या फिर कोई लोकल कम्युनिटी, लोकल समाज के द्वारा उनको बनाया गया था। एट टाइम्स दे वर स्टार्टेड बाय ए टीचर यानी कि गुरु। और उस टाइम पर ये किसके द्वारा शुरू की जाती थी? एक टीचर, गुरु के द्वारा। ठीक है। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सिबल। जो एजुकेशन का जो सिस्टम था वो काफ़ी फ्लेक्सिबल था। फ्लेक्सिबल मीन्स क्या होता है कि जिसके अंदर इजीली चेंज किए जा सकते हो। नाउ द थिंग्स दैट यू एसोसिएट विद स्कूल्स टुडे वर प्रेजेंट इन द पाठशालाज एट दैट टाइम। फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएट विद स्कूल्स टुडे वर प्रेजेंट इन द पाठशाला एट दैट टाइम। कि भाई जो चीज़ें अब आज के स्कूलों में हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें उन पुरानी पाठशालाओं के अंदर भी प्रेजेंट थी। देयर वर नो फिक्स्ड फी। कोई फिक्स फीस नहीं होती थी। ठीक है। नो प्रिंटेड बुक्स। उस टाइम की बात हो रही है कि पुराने ज़माने में कैसे थे। कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं होती थी जैसे अब आपके पास होती हैं। नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग। और ना ही कोई स्कूल की बिल्डिंग अलग अलग होती थी। यानी कि जैसे ऐसा नहीं था कि भाई हायर स्कूल की बिल्डिंग अलग है,
प्ले स्कूल यानी कि छोटे बच्चों की स्कूल की बिल्डिंग अलग है, ऐसा नहीं होता था, एक ही बिल्डिंग में होती थी। नो बेंचेस, ना कोई बेंच होता था और ना ही कोई चेयर होती थी बैठने के लिए। नो ब्लैक बोर्ड्स, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, ना ही कोई ब्लैक बोर्ड होता था। इवन कोई सेपरेट क्लास यानी कि अलग अलग कक्षाएं नहीं होती थी, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके की क्लासेस नहीं होती थी। नो रोल कॉल रजिस्टर्स, ना ही अटेंडेंस रजिस्टर्स होते थे। रोल कॉल मीन्स कि जो आपके अटेंडेंस रजिस्टर होते हैं, ना ही वो होते थे। नो एनुअल एग्जामिनेशन, ना ही कोई एनुअल पेपर वगैरह यानी कि एग्ज़ाम होते थे। नो रेगुलर टाइम टेबल, और ना ही कोई टाइम टेबल फिक्स होता था, यानी कि इस तरह से नहीं था कि फर्स्ट पीरियड हिंदी का ही आएगा, सेकंड इंग्लिश का आएगा, ऐसा कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं था। इन सम प्लेसेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर ए बनियन ट्री, कुछ जगह पर तो ये जो क्लासेस चल रही थी वो कहाँ पर की जा रही थी, किसी बनियन यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे भी ये क्लास चलाई जा रही थी। इन अदर प्लेसेस इन द कॉर्नर ऑफ ए विलेज शॉप और टेम्पल, कुछ जगह पर ये क्लासेस कहाँ होती थी, किसी विलेज शॉप या टेम्पल के अंदर भी क्लासेस थी। और एट द गुरुज होम, या फिर कोई जो टीचर होता था वो अपने घर पर भी ऐसी क्लासेस यानी कि ऐसी पाठशालाएं लगाता था। फी डिपेंडेड ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स, और जो स्कूल की फ़ीस होती थी, पाठशाला की जो फ़ीस होती थी वो किस पर डिपेंड करती थी, दैट डिपेंड्स ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स की, ठीक है। द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर, जो लोग गरीब थे उनकी बजाय जो लोग रिच थे वो ज़्यादा पे करते थे। टीचिंग वॉज ओरल, और कैसी एजुकेशन दी जा रही थी, ओरल यानी कि ओरल मीन्स बोल कर। एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, और टीचर ही ये डिसाइड करता था कि भाई बच्चों को क्या पढ़ाना है उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, यानी कि स्टूडेंट्स की जो जैसी ज़रूरत होती है उसको उसी तरह की एजुकेशन दी जाती थी। ऐसा नहीं था सिस्टम जैसा अब आपके हैं कि भाई जैसे 5th क्लास में के जो बच्चे हैं उनके लिए सिलेबस एक फ़िक्स होता है तो बच्चे वही सिलेबस पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा उस टाइम पर ऐसा नहीं था कि भाई कोई सिलेबस फिक्स नहीं था, कोई बुक्स फिक्स नहीं थी, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग बच्चों को स्टूडेंट्स को एजुकेशन दी जा रही थी। स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस, और वे बच्चों को अलग अलग क्लासेस के अंदर सेपरेट भी नहीं किया जाता था। ऑल ऑफ देम सेट टुगेदर इन वन प्लेस, सभी के सभी बच्चे एक ही जगह पर इकट्ठे बैठते थे। द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद द ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग, और टीचर ही क्या करता था भाई, इंटरेक्ट करता था बच्चों ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन के साथ, ठीक है, यानी कि बच्चों का ग्रुप बनाया होता था तो वो उसी के अकॉर्डिंग उन बच्चों के साथ डील करता था, उनसे बात करता था लेवल्स ऑफ लर्निंग की, मीन्स जिस ग्रुप का या जिस बच्चे का जो लेवल होता था लर्न करने का, सीखने का, उससे उसी अकॉर्डिंग काम दिया जाता था, उसी अकॉर्डिंग बात की जाती थी। एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वॉज सूटेड टू लोकल नीड्स, और एडम ने क्या डिस्कवर किया, क्या खोज करी, क्या पाया कि ये जो फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था ना, यही लोकल नीड्स को सूट करता है, यानी कि वहाँ के लोगों को सूट करता है। फॉर इंस्टांस क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम, कि भाई फॉर एग्जांपल कि जब हार्वेस्ट टाइम होता है यानी कि फसल काटने का टाइम होता है, जब क्लासेस नहीं लगती थी, क्यों, क्योंकि भाई बच्चों को अपने पेरेंट्स की हेल्प करवानी पड़ती थी, ठीक है, तो इसलिए उस टाइम पर क्लासेस नहीं थी। When rural children often worked in the fields, कि मीन्स जब लगभग गांव के बच्चे उस टाइम पर खेतों में काम करते थे। The पाठशाला started once again when the crops had been cut and stored, और फिर से पाठशाला शुरू कर दी जाती थी, कब, जब फसल की कटाई और उसको स्टोर कर लिया जाता था। दिस meant दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ पीजेंट फैमिलीज कुड स्टडी, इसका मतलब क्या था कि इवन जो किसान के जो बच्चे हैं, जो किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो बच्चे भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखो न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स, कि
क्या क्या नए रूल्स आए। अप टू द मिड 19th सेंचुरी द कंपनी वॉज कंसर्न प्राइमरली विद हायर एजुकेशन, कि भाई मिड 19th सेंचुरी तक तो जो कंपनी थी, जो अंग्रेज़ जो थे, वो सिर्फ किस चीज़ से मैटर करती थी, वो सिर्फ हायर एजुकेशन की तरफ ध्यान दे रही थी, यानी कि जो एक 11th-12th की या जो अबो 12th क्लास यानी कि जो ग्रेजुएशन की स्टडी है उसके ऊपर वो ध्यान दे रहे थे। सो इट अलाउड द लोकल पाठशालास टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस। तो इस तरीके से जो लोकल पाठशाला थी, यानी कि जो छोटी छोटी पाठशालाएँ थी जो गाँव में थी, उनके अंदर कोई ज़्यादा इंटरफेरेंस मीन्स ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं की जाती थी, वो अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन। तो भाई 1850 के बाद अंग्रेज़ों ने डिसाइड किया कि जो एजुकेशन का जो सिस्टम था उसको चेंज किया जाए। इट फेल्ट दैट दिस कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम। उन्होंने क्या लगता था कि भाई ऐसा हो सकता है, कब? बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम, कि भाई ऑर्डर निकाल दिए जाएं, आदेश निकाल दिए जाएं, इस तरीके का सिलेबस, इस तरह की टीचिंग स्टार्ट करने के। इम्पोजिंग रूटीन्स, इस्टेब्लिशिंग रूल्स, इंश्योरिंग रेगुलर इंस्पेक्शंस, कि भाई कौन क्या 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 हो, एक फिक्स रूटीन होनी चाहिए थी, रूल्स एस्टेब्लिश करने चाहिए भी हो कि किस तरीके की एजुकेशन दी जानी है, कैसे दी जानी है। इंश्योरिंग रेगुलर इंस्पेक्शन, और साथ साथ ये भी इंश्योर किया जाए, पक्का किया जाए कि डेली बेसिस पर बच्चों की इंस्पेक्शन, ठीक है, की जाए। वाई हाउ वॉज दिस टू बी डन, और ये किस तरीके से किया जा सकता था या किस तरीके से हो सकता था। वट मेजर्स डिड द कंपनी अंडरटेक, भी कौन कौन से मेजर स्टेप अंग्रेज़ों को उठाने थे। इट अपॉइंटेड ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित, तो उन्होंने क्या किया भाई, कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को ही अपॉइंट कर लिया। ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल, और हर एक पंडित को जिम्मेवारी दी गई कि वो 4 से 5 स्कूलों की चार्ज करेगा, उनको देखेगा, उनकी संभाल करेगा। द टास्क ऑफ द पंडित वॉज टू विजिट द पाठशाला, और पंडित का क्या काम था, क्या भी, कि वो पाठशाला में विजिट करेगा, यानी कि पाठशाला में जाकर चेकिंग करेगा। एंड ट्राई एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, और वहाँ जाकर वो कोशिश करेगा कि जो टीचिंग का जो स्टैंडर्ड है, यानी कि जो पढ़ाई का जो लेवल था उसको इम्प्रूव करने का, पढ़ाने का लेवल को। ईच गुरु वॉज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स, हर एक टीचर को ये बोला गया कि भाई वो पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करें, यानी कि बच्चा कितना काम कर रहा है, कितना नहीं कर रहे हैं बच्चे, इस चीज़ की रिपोर्ट दी जाए पीरियोडिक बेसिस पर। एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू ए रेगुलर टाइम टेबल, और ये भी साथ साथ फिक्स किया गया कि भाई एक फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग क्लास लेनी है। टीचिंग वॉज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स एंड लर्निंग वॉज टू बी टेस्टेड थ्रू ए सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। अब जो टीचिंग थी, ठीक है, वो कैसी होने लगी, वो टेस्ट बेसिस होने लगी, यानी कि उसके बुक्स के साथ अब स्टडी की करवाई जानी स्टार्ट कर दी थी। एंड जो लर्न कर रहे थे बच्चे, उनका टेस्ट लिया जाता था, एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है, यानी कि एक ईयरली एग्ज़ाम होते थे, उसके बेस पर उनकी असेसमेंट की जाती थी बच्चों की कि कौन बच्चा कितना सीख रहा है। स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे रेगुलर फ़ी, और बच्चों को बोला गया, स्टूडेंट्स को, कि वो रेगुलर फ़ीस सबमिट करें, यानी कि हर मंथ वाइज फ़ीस जमा करवाएं। अटेंड रेगुलर क्लासेस, और डेली क्लास अटेंड करें। सिट ऑन फिक्स्ड सीट्स, और बच्चों की सीट फिक्स कर दी गई कि मुझको वहीं बैठना है। एंड ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, और जो न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन थे उनको ओबे कर, ठीक है। सो द नेक्स्ट part we will do in the next video. Till then, stay home, stay safe and stay learning.